हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में एंड देयर फंक्शन के बारे में डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम लोग आज फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइज, मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इससे पहले आप मेरे पहले वाली वीडियो को जो सीरीज में बनाए हैं हमने, अगर आप उसको देखोगे और फिर इसे देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो गाइज, चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्लावर के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम लोग इसके कंटेंट को देखते हैं कि फ्लावर में आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। गाइज, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने काफ़ी आज का कम कंटेंट है, इसलिए है कि शायद हो सके तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसके कारण पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम लोग 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले सेक्शन में ये 3 पार्ट्स ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में देखेंगे कि फ्लावर होता क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देयर फंक्शन। कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं तो उनके फंक्शन क्या है फ्लावर में। ठीक है, आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पे आज हम लोग ये पहचान भी करेंगे कि फ्लावर के कौन से पार्ट्स को फीमेल पार्ट्स बोलते हैं और कौन से पार्ट को मेल पार्ट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंटेंट रिगार्डिंग टू द फ्लावर, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। कि फ्लावर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट में जैसा कि आप देख रहे हो दे रखा है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जैसा कि मैं बताई थी जब फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट में बताई थी, तो उस टाइम बताई थी कि फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। इसे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे तो उस दौरान डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट फ्लावर को क्यों कहा जाता है और फ्लावर प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन करता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के दौरान। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, फ्लावर वेरी करता है साइज में, शेप्स में, कलर्स में, इनफैक्ट स्मेल में भी। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल। जैसा कि हम लोग अपने बीच में फ्रेंड्स के साथ होते हैं या फिर जब कभी देखते हैं फूल को बहुत सारे ग्रुप्स में, तो बोलते हैं ना इस फ्लावर की स्मेल कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मीन्स क्या कि कहीं ना कहीं डिफर है, तभी तो आप बता रहे हो कि इस फ्लावर की स्मेल अच्छी है, उसकी उतनी अच्छी नहीं है कि नहीं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सभी फ्लावर के पास कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। वो बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, किसी में कुछ पार्ट्स प्रेजेंट भी होता है और किसी में कुछ पार्ट अब्सेंट भी होता है। तो जिसमें क्या दिया है कि या तो मेल हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। मीन्स क्या कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं तभी तो रिप्रोडक्शन होगा ना। तो जिस फ्लावर में सिर्फ मेल हो या फिर फीमेल हो, आई मीन दोनों में से कोई एक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यूनी मीन्स क्या, यूनिक। यूनिक मीन्स क्या, अकेला। बोलते हैं ना कि मैं एक यूनिक पर्सन हूँ, मतलब कि अकेला। अकेला क्या हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, किसमें, फ्लावर में। तो उसे हम लोग फ्लावर का पढ़ रहे हैं। ह्यूमन में भी होता है, आई मीन कि एनिमल्स में भी होता है, बट फिलहाल हम लोग अभी फ्लावर का पढ़ रहे हैं। तो उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। एंड जिसमें दोनों हो, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों बोथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मीन्स बोथ। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल। एग्जाम्पल्स में जैसे कि यूनिसेक्सुअल में दिया है पपाया, कोकोनट, एंड बाईसेक्सुअल में पी एंड चाइना रोज। तो आप कंफ्यूज मत होना, जहाँ बाई लग जाता है, आई मीन बाईसेक्सुअल मीन्स बोथ आर प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट होगा, बोथ आर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, एंड यूनी में सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखेंगे कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के पास 4 मेन पार्ट्स होता है। 4 मेन पार्ट्स नीचे दिया है, क्या क्या होता है, कैलिक्स और सेपेल, कोरला और पेटल्स, एंड्रोशियम एंड स्टिमेन, गाइनोशियम और पिस्टिल और कार्पेल। ये जो दे रखा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि कैलिक्स और सेपल किसको बोलते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो ग्रीन कलर का जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे इंडिकेट कर रखा है
सेपल एंड कैलेक्स, आप फ्लावर में भी देखते हो जब फ्लावर खिला नहीं रहता है तो वो एक छोटा छोटा पत्तियों से कवर रहता है। जैसे ये फ्लावर है, इसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स से क्या रहता है, कवर रहता है इस कदर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। आई मीन कि जब ये ग्रीन कलर का ग्रुप होता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। बट जब ये सिंगल होता है, आई मीन अकेला, तो इसे क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। आई मीन ग्रुप ऑफ सेपल कॉल्ड कैलेक्स। तो आप कैलेक्स और सेपल में डिफरेंस समझे होगे। ये सेकंड दिया है पेटल एंड कोरला। यहाँ पे सेम कंडीशन है, क्या है कि जैसे आप फ्लावर के पंखुड़ी देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इनके पेटल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। डिफरेंट फ्लावर के पास डिफरेंट टाइप ऑफ पेटल्स होता है, जो कि काफ़ी ये फ्लावर का क्या होता है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है। एक पिगमेंट होता है जिसके कारण फ्लावर के जो ये पेटल्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में अपीयर होते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ पेटल होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ ये ग्रुप ऑफ पेटल जब होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, कोरला बोलते हैं। बट जब ये सिंगल पेटल होता है तो इसे क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप दोनों का मीन समझोगे, पेटल्स में भी, सेपल में भी, कोरला में भी एंड कैलेक्स में भी। अब नेक्स्ट आते हैं एंड्रोशियम एंड एस्टेमेन। एस्टेमेन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अभी हमने बताया है ना, एंथर। ठीक है, अभी इसका मैं थोड़ा डिटेल डायग्राम में बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में। फिलहाल यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। तो एंथर, जो ये ऊपर में आप देख रखे होगे चाइना रोज, येलो कलर का पाउडरी लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट्स को बहुत थीन स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल थ्रेड या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिलामेंट बोल सकते हैं। और ये दोनों पार्ट्स को स्टेमिन और एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं। आई मीन ग्रुप ऑफ स्टेमिन कॉल्ड एंड्रोशियम। ठीक है, गाइनोसियम, पिस्टिल एंड कार्पेल, तो इसे भी तीनों एक ही नाम से दिया गया। आई मीन कि कहीं ना कहीं एक ही पार्ट्स नेम को ये इंडिकेट करता है। जैसे ये आप देख रहे हो चाइना रोज में, आप देखते हो मरून कलर का ऊपर में कोई स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसे हम लोग ग्रुप ऑफ क्या, पिस्टिल या फिर कार्पेल आप बोल सकते हो। उसी को हम लोग गाइनोशियम के भी नाम से जानते हैं। गाइज, ये रहा आपका डिटेल इमेज, पार्ट्स ऑफ फ्लावर विथ देयर फंक्शन। और इसके जो कुछ और भी नेम्स थे वो हम लोगों ने पहले पेज में पढ़ा कि क्या क्या नेम था। अगर आप भूल जाओ तो फिर से आप इस वीडियो को पीछे जा करके और देख सकते हो। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हो 4 मेन पार्ट्स के अलावा भी कुछ पार्ट्स नेम दिए हैं जो कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से स्टार्ट करते हैं, पेडिसेल। पेडिसेल का क्या काम है, मैंने अभी बताया ना कि जैसे आप किसी को फ्लावर देते हो या रोज़ देते हो तो क्या पकड़ के देते हो, उसका डंठल पकड़ के देते हो। तो जो वो डंठल होता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे स्टेम बोल नहीं सकते लेकिन पतली सी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये स्टेम दैट सपोर्ट सिंगल फ्लावर, मतलब ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं फ्लावर को सपोर्ट कर रहा है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर, मतलब कि यहाँ से ये क्या कर रहा है, फूड एंड वाटर जो ब्रांच होता है, आई मीन जो मेन स्टेम होता है प्लांट का, वहाँ से फूड एंड वाटर सप्लाई करता है। सेकेंड थिंग्स, ओब्यूल। ओब्यूल क्या होता है, ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे एग होते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओब्यूल बोलते हैं। और ये ओब्यूल किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, किसके बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, थर्ड थिंग्स क्या दिया, सेपल दिया है। सेपल अभी हमने बताया ना, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पर भी दिया है कि प्रोटेक्ट्स फ्लावर बिफोर इट ओपन। जब फ्लावर खुलता है, आई मीन खुलने से पहले ये फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, सेपल रखता है। और इसका ग्रुप ऑफ सेपल क्या बोलते हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो पीछे जा करके देखना है, ठीक है। और थर्ड सॉरी नेक्स्ट क्या है, पेटल। पेटल के बारे में अभी हमने डिस्कस किया जस्ट बिफोर कि पेटल किसे बोलते हैं, जो ये फ्लावर की पंखुड़ी होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। आई मीन कि ग्रुप ऑफ पेटल कोरला बोलते हैं और ग्रुप ऑफ सेपल कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप भूलना मत, बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर।
तो आप एक लॉजिक से याद रखना कि ओवरी ऑलवेज टाइम प्रेजेंट होता है फीमेल बॉडी में। तो जहाँ भी ओवरी है, ये 3 है ना पार्ट्स दिख रहा है ना, तो इसमें ओवरी प्रेजेंट आपको दिख रहा है ना, तो जिसमें ये इंक्लूड है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। तो अब बात आती है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में कौन कौन से पार्ट आते हैं। फर्स्ट एस्टिग्मा आता है, जैसा कि हमने इससे पहले सिर्फ और सिर्फ जाइनोसियम के बारे में पढ़ा, लेकिन उस जाइनोसियम के अंदर ये पार्ट्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो क्या आता है, एस्टिग्मा आता है। एस्टिग्मा क्या होता है, जैसा हमने बताया ना कि ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का, ये पोलन ग्रेन का जो कलर है या फिर यहाँ जो एस्टिग्मा का कलर है वो सारे फ्लावर में सेम ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे फ्लावर के जब कलर डिफरेंट हो सकते हैं तो ये सारी चीज़ें भी डिफरेंट हो सकती हैं। आई मीन कि इसकी अपीयरेंस डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो एस्टिग्मा उसे कहते हैं, जब आप फ्लावर देखते हो तो फ्लावर के ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। एक फैमिलियर फ्लावर होता है हमारा चाइना रोज, जिसे उड़हुल का फूल भी कहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि उड़हुल के फूल में एक मरून कलर का लंबा सा स्टिक लाइक स्ट्रक्चर गया रहता है, जिसके पास हल्का सा मतलब कि रफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और डॉट डॉट टाइप्स के बोल सकते हैं कि प्रेजेंट होता है, जो स्टिकी होता है। तो स्टिकी बॉल्ब होता है जो अपने अंदर क्या कैच करता है, तो पोलन ग्रेन को कैच करता है। ये पोलन ग्रेन आता कहाँ से है, तो यहाँ से आता है, ये एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, दैट्स। तो ये पोलन ग्रेन इस पे जाकर के चिपक जाता है। एंथर का पोलन ग्रेन कैसा होता है, तो आप अगर चाइना रोज में देखोगे तो यह येलो कलर में होता है और पाउडरी सब्सटेंस होता है। ठीक है, फिलामेंट क्या होता है, जो पोलन ग्रेन आई मीन कि जो एंथर होता है, एंथर के नीचे का जो ये हल्का सा थीन लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने बल्ब में भी देखा है फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक उतना ही पतला ये क्या होता है, उससे भी पतला होता है, उतना क्या उससे भी पतला होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये दोनों पार्ट्स को मिला करके स्टेमेन आई मीन कि मेल पार्ट बोला जाता है। और फीमेल में तो अभी हमने एक ही बताया आपको, स्टाइल, जो स्टिग्मा के नीचे जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। इसके द्वारा ही यहाँ से पोलन ग्रेन पास करता है, क्योंकि इसके अंदर एक क्या होता है, ट्यूब होता है, और उस ट्यूब के थ्रू ये क्या करता है, पोलन ग्रेन पास करता है। और कहाँ आता है, ओवरी के अंदर। और जब ओवरी के अंदर आता है तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे एक तो प्रेजेंट है और इधर से क्या आया, हमारा मेल एग आ रहा है कहीं ना कहीं। आई मीन पोलन ग्रेन क्या है, एक मेल ही एग है ना। तो ये मेल एग और फीमेल एग जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि जब पोलन ग्रेन कहाँ से ट्रांसफर किया, एंथर से, ये एंथर है ना, इस एंथर से कहाँ ट्रांसफर किया, स्टिग्मा के पास। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, ये प्लांट में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। तो जो क्या होते हैं, ये एक तरीके से गैमेट्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल होता है। तो जब ये सेल आई मीन कि मेल गैमेट्स के सेल और फीमेल गैमेट्स के सेल आई मीन कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जो दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन वर्ड दिया है ना, तो ये फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरीके से फिर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो सीड फ्रूट्स भी हम लोग खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इतना तक आपको बातें समझ में आई। तो चलिए अब हम लोग एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं चीज़ों को। पेडिसेल उसे बोलते हैं जो फ्लावर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये फूड एंड वाटर सप्लाई करता है। ठीक, ओव्यूल किसे बोलते हैं, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे ओव्यूल कहते हैं। ओवरी क्या है, कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आई मीन कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है। ठीक है, किसका, फ्लावर का। ओवरी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवरी आता है। स्टिग्मा कैसा पार्ट है, तो स्टिकी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जो पोलन ग्रेन को अपने अंदर क्या करता है, कैच करके रखता है। स्टाइल क्या है, स्टाइल के थ्रू ही हमारा पोलन ग्रेन क्या होता है, इसके अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा क्या करता है, पोलन ग्रेन पास करता है। और ये कहाँ तक आता है, ओवरी में, और ओवरी में आकर के क्या होता है, फर्टिलाइज करता है। स्टेमेन क्या होता है, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, एंथर एंड फिलामेंट आता है। एंथर क्या होता है, तो एंथर अपने अंदर से पाउडरी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करके रखता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। और फिलामेंट क्या होता है, जो एंथर को कहीं ना कहीं क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसे क्या करते हैं, फिलामेंट बोलते हैं।
ये जो आपको एंथर दिख रहा है, ये डबल लूप्स में ऐसे इस तरीके से दिखते हैं। तो ये दोनों किस इसको जब आप कट करके देखोगे या इसे भी आप फ्लावर को इजीली आप मतलब रियल लाइफ में भी कट करके देख सकते हो, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। हाँ, एंथर को जब आप कट करोगे तो इसके अंदर का जो पार्टिकल्स है, पाउडरी सब्सटेंस लाइक कण, वो आपको क्या करेगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये ऐसा होता है, हाथों में तो आप देखे ही होंगे कि जब आप उसे टच करते हो तो हाथों में भी पाउडरी सब्सटेंस आपके लग जाते हैं, वही पोलन ग्रेन होता है। ठीक है। पेटल अभी हमने पढ़ा ही कि पेटल जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आई मीन अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और सेपल भी पढ़ा कि ग्रीन कलर जो होता है प्रेजेंट पार्ट फ्लावर के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और ये सेपल किस चीज़ में हेल्प करता है, तो पता ही है कि जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अब आपके पास ये डायग्राम का मतलब फिगर भी है, सॉरी फ्लावर का फिगर भी है, और साथ में इनके नेम्स भी हैं और इनके फंक्शंस भी हैं। और आपको हमने काफ़ी अच्छे से बताया भी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताई और फिर मैं बता रही हूँ, खैर डिफिनीशन में नेक्स्ट सेशन में आई मीन कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी कि पोलिनेशन किसे कहते हैं। जब एंथर से ये क्या करता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर करता है स्टिग्मा में, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। आई मीन बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा स्क्रैचिंग ज़्यादा, इसीलिए मैंने ये कलर उठाया, वो कलर में थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा था। और ये पोलिनेशन होता किसके किसके द्वारा है, कौन कौन से इसके एजेंट होते हैं, तो आपको इंसेक्ट भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो ये सब के जो एजेंट होते हैं उनके भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। इंसेक्ट के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इतना तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हाँ, मैं अभी इस वीडियो में इतना इसलिए समझा रहे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन के टाइप भी अभी हम लोग को पढ़ने हैं, फिर फंक्शन भी है। सो फ्लावर के 2 पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक पार्ट्स रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो ये मेल पार्ट्स होता है फ्लावर का और ये जो फीमेल पार्ट्स होता है, तो फ्लावर में मेल पार्ट्स का जो अमाउंट होता है आई मीन मेल पार्ट्स की कुछ ज़्यादा ही मात्रा प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कुछ ज़्यादा है। ठीक है। जैसा कि आप समझ ही रहे हो कि सोसाइटी में भी लड़कियों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और लड़कों की ज़्यादा होती है ना। तो फिर आप इस लॉजिक से भी समझ सकते हो फ्लावर के साथ भी कि जो फ्लावर मेल गैमेट्स के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं फीमेल गैमेट के अपेक्षा। ठीक है। और जाते जाते एक चीज़ भूले नहीं, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। और बाकी अगर छोटी मोटी जो भी चीज़ें इसमें अगर स्किप कर भी रही होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है।